हेलो एवरीवन, दिस इज़ आशीष हियर। और आप सभी लोग पढ़ रहे हैं मेरे साथ एनएसजीएस का फिजिक्स। तो क्या मेरा ऑडियो एंड वीडियो आप सभी तक पहुंच पा रहा है, या एक बार कंफर्म कीजिए, जिसके बाद हम लोग आज का सेशन कंटिन्यू करेंगे। ओके, नाउ प्लीज़ वेट फॉर 1 मिनट। आप सभी लोग एक बार सेशन शेयर कर दीजिए, जिससे कि बाकी स्टूडेंट्स भी मेरे साथ कनेक्ट कर पाएँ। नाउ विल कंटिन्यू। ओके, ऑल फाइन। देखिए, जिस चैप्टर की हम लोगों ने लास्ट डे शुरुआत करी थी, उस चैप्टर को मैं जो आप लोगों को पढ़ाऊंगा वो एक डिफरेंट वे में पढ़ाऊंगा, और आप लोग फील कर पाएंगे कि शायद इस चैप्टर को हमने कुछ अलग तरीके से पढ़ा है। ठीक है। और जो सारी चीजें आप लोग अब तक पढ़ चुके हो, शायद उन्हीं को मैं यूटिलाइज करवाऊंगा। जैसे आप लोगों को कुछ ऐसा नहीं लगेगा कि हमारे साथ हम पॉइंट्स को समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर हम लोग टॉपिक रिलेटिव मतलब टॉपिक को रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है। शायद एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको डिस्कस करने के लिए छोड़कर गया था कि भाई ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको दिया था और कहा था कि ये सारे पॉइंट्स आप लोग निकालिए। तो क्या फटाफट से ये इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लें, फिर इसके बाद 2 क्वेश्चन और फिर मैं कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा। ठीक है। तो पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। प्लीज वेट अ मिनट। देखिए, पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन एक्स वाई प्लेन, जिसकी पोजीशन दे रखी है 2t³ आई कैप प्लस 4t² माइनस का 8t³ जे कैप। इसके बाद उसने बोला कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट द टाइम t1 पर बताना है, यानी कि 1 सेकेंड पर आप लोगों को इसका आंसर करना है कि वेलोसिटी क्या होगी और एक्सेलरेशन क्या होगा। इससे जो पिछले वाला क्वेश्चन था, इस वाले क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा था कि u वेलोसिटी दे रखा था, एक्सेलरेशन दे रखा था, उसके बाद हम लोगों ने सीधा डिस्कशन स्टार्ट किया था। बस इस वाले क्वेश्चन में देखो क्या, इस वाले क्वेश्चन में दे रखी है पोजीशन, उसके बाद उसने बोला कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बताइए एट टाइम t1 पे, और बी वाले ऑप्शन में बोला गया कि x बताइए, यानी x यानी कि डिस्प्लेसमेंट x एक्सिस पर कोऑर्डिनेट बताना है व्हेन पार्टिकल क्रॉस द x एक्सिस, जब वो x एक्सिस को क्रॉस कर रहा हो। वेलोसिटी बतानी है v व्हेन वो y जब हमारा y पर एक्सेलरेशन 0 हो। तो ये 2 पॉइंट आप लोगों को डिस्कस करना है। देखो, क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं, शायद आप लोगों को इस पॉइंट को समझने में बहुत दिक्कत हो रही होगी कि सर हम लोगों ने क्वेश्चन से क्यों स्टार्ट किया ये सेशन, मतलब ये चैप्टर। उसका एक रीजन है, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने देखा कि मैंने इस चैप्टर को एक 2 टुकड़ों में तोड़कर समझाया कि व्हाट इज इट। 1 मिनट का दीजिए समय।
चलिए अब देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, उसके बाद हम लोग जो भी पॉइंट दे रखे हैं वो हम लोग फाइंड करेंगे। तो अब आपने इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए करना क्या है वो देख लीजिए। किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन दे रखी है, जो पार्टिकल दे रखा है वो दैट इज दिस। अब वेलोसिटी निकालनी है, तो वेलोसिटी निकालने के लिए आप लोग क्या करते हो, वेलोसिटी फाइंड करने के लिए सर हम लोग इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, कुछ ऐसे। अब डेरिवेटिव निकालोगे तो सीधा मैं डेरिवेशन कर रहा हूं भाई, स्टेप नहीं दिखा रहा हूं, सीधा डेरिवेशन कर रहा हूं, क्योंकि डिफरेंशिएशन बहुत डिटेल में समझाया था, और लास्ट जब मैंने 1D को एंड किया था तब भी मैंने आपको क्वेश्चन करके दिखा दिए थे। तो 3t क्यूब है, तो इट इज 6t स्क्वायर आई कैप प्लस दिस इज द 8t माइनस का 24t स्क्वायर एंड जे कैप। किसी को इस बात को समझने में दिक्कत तो नहीं है भाई? 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 6 t 3 माइनस 1 t स्क्वायर 2 इंटू 4 8 t की पावर 2 माइनस 1 8t 8 3 24 एंड t की पावर 3 माइनस 1 डिफरेंशिएशन होकर 2 हो गया। जे कैप को जे कैप छोड़ दिया है मैंने। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं सर इसमें? लेकिन ये वेलोसिटी जो बतानी थी वो कितने पर बतानी थी? t1 पे बतानी है। ये क्या है? दिस इज द फंक्शन। आप यहां पर t की वैल्यू डालो और आपको वेलोसिटी निकल के आ जाएगी उस टाइम पर, यानी t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर आपको चाहिए। तो इस केस में आप क्या करोगे? 6t स्क्वायर मतलब सिंपल है 1 सेकेंड है, 6 आई कैप हो गया, प्लस 8t मतलब 8 एंड माइनस का 24 मल्टीप्लाइड बाई 1 इट इज माइनस का 16। क्या बचेगा यहां पर? 16 माइनस का 16। कैसे बताने की जरूरत है क्या? t की वैल्यू यहां पर 1 रखी, 8 मल्टीप्लाइड बाई 1 8, 24 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 24, 8 माइनस का 24 इक्वल टू माइनस का 16 एंड दैट इज जे कैप। कितना? इट इज जे कैप। देन इसको आप लोग क्या लिख दोगे? 6 आई कैप माइनस का 16 जे कैप, यानी t1 सेकेंड पर जो वेलोसिटी है वो हमारे सामने निकल कर आ चुकी है। अब हम लोग वेलोसिटी कह सकते हैं कि 6ux होगी और uy पर कितनी होगी? दैट इज माइनस का 16। क्लियर? चलिए अब आप लोग इसी तरीके से क्या निकाल सकते हो? एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो? इसी तरीके से एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो। एक्सेलरेशन क्या होता है? यू नो ऑल दैट कि वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन आप लोग कर दीजिए। जैसे ही करोगे आपके पास वैल्यू किसकी आएगी? एक्सेलरेशन की आएगी। तो यहां पर 6t स्क्वायर है, इट इज द 12t, इट इज द 12t दैट इज आई कैप। अब दिस इज द वेलोसिटी फंक्शन दैट इज, इसका कितना आया भाई? इट इज दिस फंक्शन। तो यहां कितना? t को करोगे तो t1 यानी कि 8 और दिस इज द 24 48t। क्या होगा? 8 माइनस 48t, 8 माइनस 48t और जे कैप। कैसे आया? कोई कंफ्यूजन है क्या? अगर कंफ्यूजन है तो बता दीजिएगा, मैं बता दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं ना? कैसे पॉइंट्स आ गए? इसके बाद एक्सेलरेशन बताना है कब? 1 सेकेंड पर, फर्स्ट सेकेंड पर, यानी कि 1 सेकेंड की बात कर रहे हैं वो लोग। ठीक है, तो एक्सेलरेशन आप फाइंड करोगे दिस, तो 12 मल्टीप्लाइड बाई 1 12 आई कैप, इधर कितना होगा? 8 माइनस का 48 दैट इज मीन 40
जे कैप, कितना 40 जे कैप। अब आपको वेलोसिटी मिल चुकी है, आपको एक्सेलरेशन मिल चुका है, कितने पर, t1 पर, किसने पर, t1 पर। बस सफिशिएंट है, आगे का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। पार्टिकल का पोजीशन दे रखा था, वेलोसिटी निकाल लिया, एक्सेलरेशन निकाल लिया, पहला पार्ट सॉल्व हो चुका है हमारे सामने, पहला पार्ट सॉल्व हो चुका है। अब सेकंड पार्ट में बोल रहा है दैट इज कि एक्स बताइए, एक्स कोऑर्डिनेट बताइए जब एक्स को क्रॉस कर रहा है कि वो क्या होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं इस पॉइंट को मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप लोग बोले कि सर y इक्वल्स टू जीरो, y इक्वल्स टू जीरो, देन y इक्वल्स टू कैसे निकालोगे, केवल हम लोग uy वाले को कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे, uy t प्लस हाफ ऑफ ay t का स्क्वायर। क्या यही कॉन्सेप्ट यूज करोगे ना, बोलो ऐसा यूज करोगे, नहीं सर कुछ और भी यूज कर सकते हैं इस समय पर। व्हाट क्या यूज किया जा सकता है, कोई मुझे बताएगा, और क्या यूज किया जा सकता है। देखिए इस समय पर आप लोग एक पॉइंट और निकाल सकते हो, उन्होंने बताना एक्स व्हेन पार्टिकल क्रॉसेस एक्स एक्सिस, तो y कोऑर्डिनेट जीरो है, तो y कोऑर्डिनेट जीरो है, इसका मीनिंग क्या है, ये कोऑर्डिनेट जीरो है, दिस इज द जीरो। सिंपल कह सकता हूं कि दिस इज द जीरो, यस और नो, सिंपली यू कैन लाइक इट, यू कैन से दैट दिस इज द जीरो। इसको मैं अगर जीरो कर दूं तो x कोऑर्डिनेट जब कब क्रॉस करेगा, तो इसको आप जीरो कर दीजिए, इससे वैल्यू आप निकाल सकते हो। t की वैल्यू एक तो जीरो आएगी और दूसरी वैल्यू जीरो आ जाएगी, t की वैल्यू हाफ, क्या आएगी, t की वैल्यू हाफ आएगी। ठीक है, एंड अब अगला पॉइंट क्या है, वेलोसिटी आपको बतानी है व्हेन ay इज जीरो। ठीक है, तो ay इक्वल्स टू जीरो आप लोग निकाल देखो, सिंपली मैंने यहां पर आपको बता दिया कि ये वाला पॉइंट ऐसे हो सकता है, t जीरो और t हाफ, दोनों पॉइंट्स पर मैंने आपको बता दी। इसका मीनिंग क्या है, क्योंकि एक्सेलरेशन वेरिएबल है, क्या है, एक्सेलरेशन वेरिएबल है, इस बार एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, और जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है इस मीन कि हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म दे रखी थी, यस और नो, क्वाड्रेटिक नहीं क्यूबिक फॉर्म दे रखा था, क्या दे रखा था, क्यूबिक फॉर्म दे रखा था। बोलो बात समझ में आई क्या। अब वेलोसिटी बतानी है तीसरे पॉइंट में, ay इक्वल्स टू जीरो, कब ay इक्वल्स टू जीरो, तो आपने वेलोसिटी बतानी है जब ay जीरो हो, सिंपल कह रहा है कि ay इज जीरो, तो आपने क्या करना है, आपको बड़ा सिंपल सा है, ay इक्वल्स टू जीरो, ay इक्वल्स टू जीरो, बता सकते हो क्या, इस जगह पर वेलोसिटी बतानी है, तो इसको टाइम निकाल लोगे, यहां से टाइम निकल के आएगा, इसको इस पोर्शन को जीरो करोगे तो 8 माइनस का 48 इक्वल 8 माइनस 48 इक्वल्स टी इक्वल्स टू जीरो, एंड दिस द 48 जाएगा, एंड टाइम आएगा हमारे पास 1/6 सेकेंड, कितना आएगा 1/6 सेकेंड, यानी 1/6 सेकेंड पर आपको क्या बतानी है, वेलोसिटी बतानी, क्या बतानी है, वेलोसिटी बतानी। तो बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो, सर यस सर बता सकते हैं। टाइम कैसे, आपने वेलोसिटी वाले फंक्शन में, दिस इज द वेलोसिटी फंक्शन, इसमें क्या करना है आपको, t की जगह पर 1/6 रख देना है, और जैसे ही 1/6 प्लेस करोगे तो 6t स्क्वायर की जगह पर 6 मल्टीप्लाइड बाई 1/6 का स्क्वायर, एंड ओवरऑल ये सारी चीजें आप कैलकुलेट करके बता सकते हो। ठीक है, मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ रहा हूं, ये सिंपल मैंने आप लोगों को फंडा बता दिया है। बोलो भाई इसमें किसी को कोई भी कंफ्यूजन है, देन यू कैन आस्क राइट नाउ। हाँ, क्योंकि वाई दे रखा है, डेफिनेट सी बात है, दिस वन। ठीक है, चलिए देन इस वाले को अगर मुझे नहीं लगता कि कराने की जरूरत है, हालांकि अगर आप देखना चाहो तो y इक्वल्स टू क्या है, सिंपल है, y इक्वल्स टू क्या था, 4t स्क्वायर माइनस का 8t क्यूब, दिस वन। ठीक है,
सॉल्व कर लो, इसको 0 रख दो, इसको 4t² माइनस का 8t³ एंड यहां से आप लोग कर लीजिए, एक तो वैल्यू आएगी t की 0 और दूसरी t की वैल्यू आएगी 1/2। कितना? 1/2। ओके, तो देन आप लोग x निकालोगे, एक बार x की वैल्यू जब रखोगे तो x इक्वल टू क्या आएगा? 240 है, इट इज 2t³ था, कितना? तो 2t³, ये वाला एक बार तो 0 आ जाएगा, x जो आएगा वो क्या आएगा? 0, और दूसरा कोऑर्डिनेट इस पे कितना आएगा? x इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/4 एंड दिस इज द 1/2, सॉरी क्यूब है ना, दिस इज द क्यूब, इट इज 4। ऐसे कर लो, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव कर रहा हूं, इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ेंगे, अगला क्वेश्चन छोड़ेंगे क्योंकि मैंने सॉरी अगला पॉइंट डिस्कस करेंगे। बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है, इसके बाद आगे चल के आपको काफी सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। यहां जिस पॉइंट को मैं समझाना चाहता हूं वो आपको देखना है, बाकी सारी चीजें आप लोग खुद समझ जाओगे, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा मेरे साथ ध्यान रखिएगा। हाँ, यू कैन इग्नोर, खूब करो इग्नोर, कोई दिक्कत नहीं। इग्नोर क्यों कर रहे हो भाई? टी टाइम 0 पर उसका पॉइंट तो लेना पड़ेगा ना। टी 0 है तो वो भी t0 जहां से स्टार्ट किया है वो पॉइंट तो देखना पड़ेगा ना। चलो अब देखो, मैं एक क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूं और उसको ध्यान से देखिएगा व्हाट आई एम सेइंग। मानकर चलिए यहां पर किसी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल का वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है और एक्सेलरेशन दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसके बीच का जो एंगल है दैट इज गिवन हियर 127। क्या दे रखा है? 27। और ये जो कंडीशन दे रखी है, ये कंडीशन दे रखी है t इक्वल टू 0 पर। कितने पर? t इक्वल टू 0 पर। अब मैं आपसे केवल और केवल ये पॉइंट्स मैंने गिवन किया है, अब उसके बाद मतलब जो डेटा देना था वो ये दे दिया। अब आपको वेलोसिटी बतानी है एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। वन मोर, बी पॉइंट बताना है आपको, अब बी पॉइंट बताना है डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड। सी पॉइंट बताना है देखो आज की क्लास तब तक चलती रहेगी जब तक मैं आज के कुछ टॉपिक जो पढ़ाना चाहता हूं वो तब तक ना पढ़ा दूं, ठीक है। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, हो सकता है 7:30 तक क्लास चले, हो सकता है उससे ज्यादा आगे तक क्लास चले, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। वेलोसिटी इज मिनिमम, एंड जब वेलोसिटी मिनिमम हो वो टाइम बताना है और वो वेलोसिटी भी बतानी है, वो वेलोसिटी क्या होगी अगले, मिनिमम वेलोसिटी भी बतानी। सोचो, लगाओ दिमाग, क्या लगा सकते हो, जितना आप लोग दिमाग लगा सकते हो लगाइए। देवयान क्वेश्चन ठीक है भाई, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो और इसी तरीके से करते रहो, यही हम चाहते हैं। इतनी जल्दबाजी करोगे करिए, लेकिन मेरे कॉन्सेप्ट को समझते रहिए, बस यही कहूँगा आपसे। मेरे कॉन्सेप्ट जो मैं समझाना चाहता हूँ वो समझना है, बाकी सारी चीज़ें तो होती रहेंगी भाई।
चलिए, डाल दिया एफर्ट। अब ध्यान से सुनिए, आपके दिमाग में जो आ रहा है ना वो मुझे बहुत अच्छे से पता है। दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस। सारे बच्चे ऐसे ही सोच रहे हैं क्या? उम्मीद करता हूं ऐसे ही सोच रहे हो। दिस इज द वाई एक्सिस, दिस इज द एक्स एक्सिस, यानी कि वेलोसिटी जो है वो वाई एक्सिस के अलोंग है। आप लोग कुछ ऐसे सोच रहे हो, लेकिन इस बार आप मेरे तरीके से सोचिए। दिमाग नहीं लगाना ऐसा क्यों किया, अपने आप जस्टिफिकेशन हो जाएगा क्यों किया, अपने आप सारी चीजें निकल के आ जाएंगी। आपने क्या करना है, दिस इज द एक्स, इसको बनाना है एक्स एक्सिस, और जब ये एक्स एक्सिस है तो बहुत अच्छे से जानते हैं भाई आप लोग, या ये क्या होगी, ये होगी वाई एक्स। होगा या नहीं होगा? अब देखो, जब ये कितना हो गया ओवरऑल 180, जिसमें से ये कितना दे रखा है 127, कितना दे रखा है 127, तो बचा हुआ कितना हो गया भाई 1 कितना हो गया 53। क्या इस एंगल से आप लोग वाकिफ हो? क्या इस एंगल से आप लोग वाकिफ हो? सुना सुना सा लग रहा है? हाँ सर सुना हुआ लग रहा है, कोई बात नहीं, यही चाहते हैं। सर ऐसा क्यों किया? उसका रीजन है, आप लोग देख रहे होंगे कि जो एक्सेलरेशन आप लोग देख पा रहे हो, व्हाट एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग दिख रहा है। क्या दिख रहा है? जो एक्सेलरेशन है वो आपको एक्स एक्सिस के अलोंग दिख रहा है, वहीं वेलोसिटी जो है वो कहीं ना कहीं एक्स एंड वाई के बीच में है। हाँ या ना बोलो? वेलोसिटी एक्स वाई प्लेन में दिख रही है आपको, लेकिन एक्सेलरेशन जो है वो किसके अलोंग है? वो एक्स एक्सिस के अलोंग है। बोलो ऐसा क्यों किया? कुछ समझ में आने वाला है? आज वेक्टर वापस से रिवाइज होगा भाई, अपने आप हो जाएगा, थोड़े से समझ लो। अब दिस इज द 50। अब एक बात बताओ, ये वेलोसिटी है, दिस इज द वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का एक्स एक्सिस के अलोंग 53 एंगल बन रहा है, तो ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? बोलो सर 10 cos 53, क्या यही होगा भाई? बोलो बोलो बोलो। हाँ सर यही होगा। तो अब इस वाले कंपोनेंट की बात करूं, दिस इज द परपेंडिकुलर जो वाई एक्सिस के अलोंग है, दिस इज द 10 sin 53। बोलो अब ये कितना हो जाएगा? 53 की वैल्यू क्या होती है? sin 53 की वैल्यू क्या होगी? बोलो 4/5 होती है क्या? बोलो 4/5 होगी। जब 4/5 होगी तो 5 से 5 कैंसिल होगा, 2 यहां बचेगा, 4 यानी कि 8 आ जाएगा। और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये वैल्यू आ जाएगी आपके सामने 6। कितनी वैल्यू? इट इज 6। क्या आएगी? 6। कुछ क्लियर हुआ आप लोगों को? अब हमने किसके? वेलोसिटी के कंपोनेंट करे हैं, एक्सेलरेशन के कंपोनेंट नहीं करे। एक्सेलरेशन को एक्स एक्सिस के अलोंग डाल दिया है हमने। क्यों डाला? उसका रीजन है, ध्यान से सुनिएगा। अब जो बच्चे प्रोजेक्टाइल पढ़े हैं उनके दिमाग में कोई ना कोई कॉन्सेप्ट आ चुका होगा कि हमने एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन जो लिया है वो क्यों लिया है, उसकी वजह क्या है। अगर आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो थोड़ी देर इंतजार करो। अब आप लोगों को और बहुत सारी चीजें विजुलाइज होने लग जाएंगी। अब आपने क्या करना है? अब आप लोगों ने देखना है एक्स एक्सिस, दूसरा है वाई एक्सिस। इस मोशन को कंप्लीटली जो आप लोगों ने देखा डायग्राम के अकॉर्डिंगली, इसको कन्वर्ट कर दो अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में डिवाइड। हमने क्या कहा था? एक ऑब्जेक्ट या एक पार्टिकल अगर 2D कर रहा है तो उसको ये समझ लो कि वो 2 पार्टिकल मूव कर रहे हैं। तो इस केस में आप लोग देखोगे, अब दिस इज द एक्स एक्सिस पर
u ऑफ x क्या है भाई, u ऑफ x, तो अब देखो u ऑफ x क्या है, दिस u ऑफ x इज 6, बोलो पॉजिटिव है या नहीं है। एंड a ऑफ x की बात करूं तो a ऑफ x क्या है सर, नहीं है, a ऑफ x x एक्सिस के अलोंग, एक्सेलरेशन तो इस साइड में लग रहा है, इस साइड थोड़े ना लग रहा, a एक्सेलरेशन अलोंग दी, एक्सेलरेशन अलोंग दी x एक्सिस कितना है, 0, 0 है क्या, सॉरी -2, कितना, -2। सुनिए, एक्सेलरेशन इस कंपोनेंट के अगेंस्ट लग रहा है, अपोजिट, इस कंपोनेंट के अगेंस्ट लग रहा है, तो कितना है, -2, कितना, -2। अब वहीं हम लोग u ऑफ y की बात करें तो u ऑफ y दिस कितना है, 8, देखो u ऑफ y कितना है, 8 y के। लेकिन अब एक बात बताओ, एक्सेलरेशन x एक्सिस पे लग रहा है, y पे तो लग ही नहीं रहा, x एक्सिस पे लग रहा है लेकिन नेगेटिव साइड में लग रहा है, इसलिए माइनस का साइन हमने ले लिया। लेकिन y के अलोंग हम देखें तो एक्सेलरेशन है ही नहीं। हमने क्या कहा था कि ऑब्जेक्ट को मोशन देने के लिए अगर x पे है तो x वाला रेस्पॉन्सिबल होगा और y वाला है तो y पर रेस्पॉन्सिबल होगा। अब y पे एक्सेलरेशन का कोई भी कंपोनेंट है ही नहीं, x पर है ओनली, समझ गए, तो a ऑफ y इज 0। बोलो बात समझ में आई क्या, पॉइंट समझ में आया क्या, बोलो बोलो बोलो, इतना पॉइंट समझ में आ गया सभी को। अब मैं ये कहता हूं कि t2 सेकंड पर निकालते हो वेलोसिटी, आप निकाल रहे हो t2 सेकंड पर, तो कोई नहीं, ये चीज हम बाद में निकाल लेंगे, लेकिन वेलोसिटी फंक्शन को तो हम पहले निकाल सकते हैं। किसी t टाइम पर आपको वेलोसिटी निकालनी हो तो कैसे निकालोगे, u ऑफ x a ऑफ x मल्टीप्लाइड बाई t, फंक्शन निकाल लेते हैं, v ऑफ x u ऑफ x इज u ऑफ x इक्वल टू 6, इट इज माइनस का 2 मल्टीप्लाइड बाई t, फंक्शन निकल के आ चुका है। अब टाइम की वैल्यू डालोगे, x एक्सिस पर आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। वहीं हम लोग ए वाई अगर हमारे पास 0 है और इसमें आप लोग क्या चाहते हो, u ऑफ y प्लस a ऑफ y मल्टीप्लाइड बाई t, v ऑफ y ये है आपके पास 8, कितना, 8, u ऑफ y, एक सेकेंड, छोटा सा दिक्कत हुआ हमसे, एक गलती, वो क्या, u ऑफ y एक्सिस पर डाउनवर्ड है तो इट विल टेक माइनस, और ये भी माइनस, ठीक है। तो v ऑफ y क्या हो गया, दिस, एक्सेलरेशन 0, क्यों, क्योंकि ए वाई पे एक्सेलरेशन 0 है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट पर जो भी पार्टिकल मूव कर रहा है उस पर y डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन का फैक्ट रहेगा, x एक्सिस पर ही रहेगा, y पर नहीं रहेगा। क्यों, y पर तो एक्सेलरेशन 0 है, यानी कि वो जिस वेलोसिटी पर y एक्सिस पर मूव कर रहा है उससे मूव करता रहेगा। फिर ध्यान से सुनिए, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है, दैट्स व्हाई जिस भी वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है उस वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। बोलो बात समझ में आई क्या, हाँ या ना, पॉइंट समझ में आया क्या, बोलो बोलो बोलो, यस और नो। तो y पर एक्सेलरेशन 0, दैट्स व्हाई वी विल टेक लाइक इट। ओके, चलिए आगे मूव करते हैं। अब आगे के जितने भी पॉइंट्स पूछे जाएंगे आप विद इन 1 सेकेंड निकाल पाओगे, कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं आएगी। अब ए वाला ऑप्शन सॉल्व कर लेते हैं। v पूछ रहा है t2 सेकेंड पर, वेलोसिटी बतानी है 2 सेकेंड्स पर, कितने पर, 2 सेकेंड्स पर।
तो आप सबसे पहले v ऑफ x निकालो। v ऑफ x कितना 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 सेकेंड्स पर निकालना है। दैट्स वाई हमने 2 टू द 4 एंड दिस इज द 2 कितना नहीं 2 नो 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 कुछ मिस्टेक आई थिंक सो कुछ मिस्टेक हाँ सही तो है सही है। एंड v बाई हम लोग निकाल लेते हैं v बाई। अब देखो एक्सेलरेशन का कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, माइनस का 8 तो माइनस का 8 v पर रहेगी। अब वेलोसिटी आप लोग फाइंड करना चाहते हो तो क्या होगी 2 ऑफ आई एक्स वाला लिख दो माइनस का 8 ऑफ आई जे सॉरी 8 जे कैप 2 आई कैप माइनस का 8 जे कैप। बट इसका मैग्नीट्यूड आपको निकालना है तो जैसे मैग्नीट्यूड निकालते हैं वैसे मैग्नीट्यूड निकालो कि 2 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर करके वेलोसिटी यू कैन फाइंड। ओके, अब इसके बाद हम लोग अगले पॉइंट पर मूव करें जो बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट बताओ इन 2 सेकेंड्स। 2 सेकेंड में आपको डिस्प्लेसमेंट बतानी है। बी वाला क्वेश्चन यहां हम लोग कर लेते हैं। तो देखो x हम x कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना था 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 ठीक है प्लस हाफ a कितना था माइनस का 2 था इट इज 2 का स्क्वायर। x कितना निकल के आया दिस इज द 12 एंड 2 से 2 कैंसिल माइनस का 4 इक्वल्स टू 4 माइनस का 4 इक्वल्स टू 8 कितना आया 8। अब x कोऑर्डिनेट आपके सामने आ गया है, y कोऑर्डिनेट और निकाल लीजिए। y कोऑर्डिनेट आप लोग फाइंड करोगे तो सेम वैसे ही करोगे। अब देखो हालांकि इसमें काइनेमेटिक इक्वेशंस आपको डालने की जरूरत भी नहीं है, क्यों उसका एक रीजन है क्योंकि एक्सेलरेशन है ही नहीं। जब यूनिफॉर्म मोशन कोई भी ऑब्जेक्ट करता है तो क्या करते हैं हम लोग जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है मल्टीप्लाई कर दो टाइम के साथ डिस्टेंस निकल के आ जाएगी या डिस्प्लेसमेंट निकल के आ जाएगा। बोलो बात समझ में आएगी। तो कितने से कर रहा है 8 से कर रहा है मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया कितना आया माइनस का 16। देन डिस्प्लेसमेंट आई वांट टू राइट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ तो 8 देखो आई हमने गलत लगा दिया, इस जगह पर आई लगाने की जरूरत ही नहीं, आई तो हम बाद में लगाएंगे ना जब लिखेंगे उसको x 8 आई कैप माइनस का 16 जे कैप। तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। क्या है ये डिस्प्लेसमेंट है। सी पॉइंट पर मूव करते हैं। उसने बोला टाइम व्हेन वेलोसिटी इज मिनिमम। उसने कहा है अब टाइम बताना है जब वेलोसिटी मिनिमम हो। क्या हो वेलोसिटी मिनिमम हो। अब देखो वेलोसिटी का फंक्शन हम लोग देख लेते हैं। वेलोसिटी का फंक्शन क्या है x पर हमारे पास क्या है दिस वन। अब वेलोसिटी मिनिमम कब होगी वो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। देखो अब आपने क्या करना है वेलोसिटी हम लोग अगर हम फाइंड करते हैं तो कैसे v ऑफ x का होल स्क्वायर v ऑफ y का होल स्क्वायर करते हैं। अब आप लोगों को पता है कि ये वाला पॉइंट जो दे रखा है ये तो बेटा कांस्टेंट दे रखा है। क्यों भाई दिस इज द कांस्टेंट क्योंकि यहां तो एक्सेलरेशन का कोई फैक्टर है ही नहीं। बट इसमें x वाले में एक्सेलरेशन है माइनस का 2। इसका मीनिंग ये है कि इस वाले फैक्टर में देखूं ये वेलोसिटी को जीरो कर दिया जाए। किसको इसको अगर जीरो कर दिया जाए तो वेलोसिटी मिनिमम आ जाएगी क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, इसको जीरो नहीं कर सकते हो आप लोग। जीरो किसको कर सकते हो इसको क्योंकि एक्सेलरेशन लग रहा है इस पे। तो एक्सेलरेशन अगर जीरो है इस पे तो डेफिनेट सी बात इस एक्सेलरेशन है इस पर
तो इसको जीरो किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? इसको जीरो हम लोग कर सकते हैं। देन v ऑफ x इक्वल्स टू जीरो कर दीजिए आप लोग, यानी कि v ऑफ x कितना था? 6 माइनस का 2t इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू कितना आ गया? दिस इज द 3 सेकेंड्स। कितना? 3 सेकेंड। कितना आया? 3 सेकेंड। यानी कि 3 सेकेंड बाद उस पार्टिकल की जो भी मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी मिनिमम होगी कितने पर? 3 सेकेंड्स पर। कितने पर? 3 सेकेंड्स पर। इसके बाद अगला पॉइंट, अगला पॉइंट क्या है? और उसने कहा कि जिस सेकंड पर मिनिमम है ना, उसी सेकंड पर v मिनिमम निकाल दीजिए, है ना? क्या निकाल दीजिए? v मिनिमम निकाल दीजिए। तो कोई बात नहीं भाई, v मिनिमम निकाल देंगे, हमें क्या दिक्कत आ रही है? ये वाला जीरो कर दो, और ये क्या है? माइनस का 8 का स्क्वायर, इट इज 8 मीटर पर सेकेंड। ये मिनिमम स्पीड होगी किसकी? पार्टिकल की। किसकी? 8 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि y को तो आप जीरो कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि उस पर एक्सेलरेशन है ही नहीं, यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है। बोलो बात समझ में आई क्या? क्योंकि vx ही वेरिएबल है, क्योंकि उसी पर तो कांस्टेंट है, सॉरी उसी पर तो एक्सेलरेशन है, v ऑफ y तो कांस्टेंट है। अभी शायद आप लोगों को समझ में आया होगा कि हम लोगों ने इस वाले क्वेश्चन में एक्सिस कुछ इस तरीके से डिवाइड क्यों किए थे। क्योंकि हमने देख लिया कि इस एक्सेलरेशन की वजह से केवल और केवल x वेलोसिटी का x कंपोनेंट ही वेरिएट करेगा, y वाले पर कोई एक्सेलरेशन का फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि आप लोग इस एक्सेलरेशन की बजाय, सॉरी एक्सेलरेशन की बजाय आप, सॉरी वेलोसिटी के कंपोनेंट हमने करे थे और हम लोग एक्सेलरेशन के कंपोनेंट करते, तो आप सिचुएशन हैंडल करिएगा भाई। यहां इसको v मिनिमम जब पूछी थी, v मिनिमम पूछी थी, तो क्या आप इसको जीरो कर पाते? क्योंकि आप अगर एक्सेलरेशन के कंपोनेंट करते तो x एक्सिस पर भी कोई ना कोई एक्सेलरेशन होता और y एक्सिस पर भी कोई ना कोई एक्सेलरेशन होता, तो दोनों वेरिएबल हो रहे होते। जब दोनों वेरिएबल हो रहे थे तो आप लोगों के लिए वो चीज डिफिकल्ट हो जाती है। बोलो बात समझ में आई क्या? अब एक पॉइंट और विजुअलाइज करना है, वो आप समझिएगा। मानकर चलिए जब इस पॉइंट की बात हो रही है t इक्वल टू 2 सेकेंड पर, अब ये वाला मानकर चलो जब जीरो हो जाएगा, t3 पर जीरो हो जाएगा, तो कौन सा वेलोसिटी का? वेलोसिटी ये वाला कंपोनेंट रहेगा और ये वाला कंपोनेंट रहेगा। ये दोनों ही कंपोनेंट रहेंगे और ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे कि नहीं होंगे? हाँ या ना? ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे या नहीं होंगे? ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। जब प्रॉपरली ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तब उस समय पर क्या होगा? उसी टाइम पर जिस टाइम पर वेलोसिटी मिनिमम होगी। बोलो बात समझ में आई क्या? क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन इसी से रिलेट करते हुए या फिर इन्हीं ऑप्शन से, ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, सेम डेटा पर बनाया गया है, कुछ भी चेंज नहीं है। अगले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सारे ऑप्शन यही है, फिर उसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट समझाएंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है? विजुलाइज करना है। ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड, ये दे रखा है कुछ ऐसे। अब जितने भी ऑप्शंस आप लोगों ने पिछले वाले क्वेश्चन में पढ़े थे, सारे क्वेश्चन यहां पर एप्लीकेबल कर, वही तो ये लिखा है। अच्छा समझ गया क्यों दिक्कत हो रही है।
सारे ऑप्शन जो पिछले क्वेश्चन के लिए थे सेम रहेंगे, है ना। करिए ट्राई। सारे ऑप्शंस वही रहेंगे। वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 seconds, displacement in 2 seconds, C option, time when velocity is minimum, ठीक है। अगला V मिनिमम, सारे ऑप्शन से एक बार फाइंड आउट करिए, ठीक है। मेथड मैंने आपको बता दिया। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है वो देखिए थोड़ा सा। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक बहुत अच्छा सा काम कि ये जो पॉइंट देख रहे हो ना, ये जो पॉइंट आप लोगों ने देखा है अभी, एक्सेलरेशन जो है इसी को क्या बनाना है, एक्स एक्सिस बनाना है। क्या बनाना है, एक्स एक्सिस बनाना है। बना सकते हो, बोलो बोलो, बना सकते हो क्या? यदि आप लोग कर सकते हो तो फटाफट से करिए एंड विजुलाइज करिए इस जगह पर कि अगर हमने इसको x बनाया तो इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, दूसरा वाला y हो जाएगा। एक दिस द x, दिस द y। अब आप कौन से को माइनस कौन से को पॉजिटिव, कुछ ऐसा सोच रहे हो भाई, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये नेगेटिव, कैसे? कोई सोच रहा है कैसे? अब देखो ये 37, दैट मीन दिस इज द 37। अब वेलोसिटी क्या है, दिस वन वेलोसिटी। अब ये वेलोसिटी है तो इसको आप बोलोगे 20 cos 37। अब 37 cos एंड 4 यहां बचेगा 5 से 4 एंड 4 16, क्या बचेगा 16। अब ये वाला क्या होगा, इसका ये वाला कंपोनेंट 20 sin 30, क्या भाई sin 37 या sin 37 3 एंड 4 से 12, इट इज द 12, ठीक है। ये 4 मीटर पर सेकेंड है। अब सोचिए ये जो एक्सेलरेशन है इस एक्स एक्सिस के अलोंग काम करेगा, वाई एक्सिस के अलोंग काम नहीं करेगा। वाई एक्सिस पर ऑटोमेटिकली एक्सेलरेशन आपको 0 दिखाई दे रहा होगा, ओनली आपको विजुअलाइज हो रहा है कि एक्सेलरेशन ऑन द एक्स एक्सिस है, बस वाई एक्सिस नहीं है।
ऐसा ही कुछ महसूस हो रहा है क्या? नहीं हो सकती, देखिएगा। अब आपने जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किया था वही काम करिए। इस मोशन को आप लोग एक्स एक्सिस, दूसरा वाई एक्सिस पर डिवाइड कर दो। किस पर? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर डिवाइड कर दीजिए। जैसे ही आप लोग डिवाइड करोगे तो u ऑफ x बेटा कितनी है? u ऑफ x पॉजिटिव का 16। a ऑफ x कितना होगा? a ऑफ x देखो ये वाला इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, इट इज माइनस का 4। एंड u ऑफ y की बात करें तो u ऑफ y नेगेटिव का 12। कितना? नेगेटिव का 12। अब y एक्सिस पर एक्सेलरेशन का कोई भी कंपोनेंट नहीं है, a ऑफ y इज 0। इसका मीनिंग क्या है? y एक्सिस पर पार्टिकल कॉन्टिन्यूसली इस से मूव करता रहेगा, इस वेलोसिटी से मूव करता रहेगा कॉन्टिन्यूसली। यस और नो? अब एट ए ऑप्शन सॉल्व करते चले जाते हैं। v ऑफ x, u ऑफ x कितना? 16 माइनस का 4 मल्टीप्लाइड बाई दिस एंड इट इज 8। v ऑफ x आ गया। v ऑफ y अगर आप लोग 2 सेकंड पर निकाल रहे हो तो माइनस का 12। अब एक्सेलरेशन है नहीं तो ये कांस्टेंट हो गया, माइनस का 12 माइनस 12 ही रहेगा। पूरा करके दिखाने की जरूरत तो नहीं है कि वो भी a0 है वो भी लिख के दिखाया जाए आप लोगों को। मैं नहीं समझता कि ये सारी चीजें आपके लिए दिखाने की जरूरत है क्या। अब वेलोसिटी बतानी है कितने पर? 2 सेकंड्स पर। आप कैसे बोलो? 8i ये x एक्सिस पर थी, माइनस का 12 j कैप थी। ठीक है। इसके बाद बी ऑप्शन पर अगर हम मूव करें तो देन अब देखो बी एक्सिस पर क्या? डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकंड्स पूछ रहा है। कितना पूछ रहा है? डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकंड्स। तो आपको फिर से वही काम करना पड़ेगा x। तो अब देखो x में u 16 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस हाफ माइनस का 4 एंड टाइम 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इट इज 32 एंड दिस इज द 8 माइनस का 8 24 आ गया। कितना आ गया? 24 आ गया। अब y एक्सिस पर आप निकालोगे क्या? y पर निकालोगे तो u ऑफ y केवल काम करेगा u ऑफ y माइनस का 12 मल्टीप्लाइड बाई 2। अब आगे वाला पोर्शन पूरा 0 हो जाएगा तो y पर क्या आ गया? माइनस का 24 आ गया। क्या आ गया? y पर दिस। तो डिस्प्लेसमेंट अगर आप लोग लिखना चाहते हो तो 24 आई कैप माइनस का 24 जे कैप आएगा। कितना आएगा? दिस वन। इसका मैग्नीट्यूड भी आप लोग फाइंड कर सकते हो। कैसे फाइंड करना है? आई नो, मुझे नहीं लगता कि आप नहीं कर पाओगे, उम्मीद करता हूं कंप्लीटली आप लोग कर पाओगे। ठीक, अब आप लोगों से मिनिमम पूछा है, सेम एज इट इज टाइम व्हेन v इज मिनिमम। तो उस केस में आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, मैंने अभी आपको समझाया था v ऑफ x इक्वल्स टू प्लस v ऑफ y का स्क्वायर। v ऑफ x को आप लोग क्या कर दीजिए? 0 कर दीजिए, क्योंकि y पर तो फिक्स है। तो टाइम निकल के आ जाएगा आप लोगों का। तो कैसे निकलेगा? आप लोग देख लो इधर 16 माइनस का -4t, ये वाला 0, 16 माइनस का 4t, t इक्वल्स टू 4 सेकेंड, t इक्वल्स टू 4 सेकेंड्स। जब 4th सेकेंड होगा उस समय पर वेलोसिटी मिनिमम होगी। अब वही वेलोसिटी बतानी है आपको। अब वो वेलोसिटी बतानी है v मिनिमम क्या होगी? v मिनिमम होगा माइनस क्यों
स्क्वायर कर लीजिए, ये माइनस माइनस 12 का स्क्वायर हो जाएगा, सीधा लिख दे रहा हूं भाई, है ना। ये 0 माइनस 12 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, कितना, ओनली 12 बचेगा, सीधा लिख दिया मैंने, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट स्टार्ट करते हैं, दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, यही पढ़ रहे थे, मोशन इन 2D। अब हम लोग करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। अभी तक क्या किया था, मोशन इन 2D। जो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है ना, ये सब कुछ अभी एप्लीकेबल होने वाला है। बस उससे पहले चाहता हूं कि आप फटाफट से सेशन लाइक कर दो यार, सेशन लाइक कर दो एक बार फटाफट से। लाइक बढ़ने चाहिए पहले तो, ये बताओ। चलिए अब देखो, प्रोजेक्टाइल में हम लोग एक पॉइंट याद रखेंगे, किसी ऑब्जेक्ट को आप लोग थ्रो करोगे अर्थ के सरफेस से। कहां से, अर्थ के सरफेस से। अर्थ के सरफेस से किसी ऑब्जेक्ट को आप लोगों ने थ्रो किया कुछ ऐसे, जैसे मैंने आपके सामने कोई ग्राफ, और इसको एक वेलोसिटी आपने दी, थोड़ा चेंज करते हैं, कर्व कम करते हैं। अब ध्यान रखिएगा, जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल करोगे, प्रोजेक्टाइल करोगे मतलब उसको थ्रो करोगे ऊपर अर्थ के सरफेस से, ऐसे थ्रो करोगे, तो याद रखिए आपने ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ रहे हो, आपने केवल ऑब्जर्व करना है अर्थ के सरफेस पर। ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस से गया, अर्थ के सरफेस पर वापस आ गया, ठीक है। इसको आपने क्या वेलोसिटी दी, आपने इसको u वेलोसिटी दिया। क्या दिया, u वेलोसिटी दिया। और ये जो है, जो सरफेस के साथ एंगल बनाता है, अर्थ के सरफेस के साथ जो एंगल बनाता है, दैट इज थीटा, दैट इज थीटा। तो थीटा क्या है यहां पर, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। उसके साथ u क्या है, स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल या फिर स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। कुछ नया नहीं है, बस रिलेट करवाऊंगा, जो पढ़ा है सब कुछ उसी से रिलेट करवाऊंगा, ठीक है भाई। तो अब आप लोग देखिएगा, दिस इज द थीटा। अब आपने क्या करना है, ये जो सरफेस था ना, इसको आप लोग एक्स एक्सिस मान लीजिए, और सेकंड वाले को दिस साइड आप योग ये मानकर चलें, दैट इज वाई एक्सिस। ये क्या है, एक्स एक्सिस, जो आप लोग मानकर चलें, दैट इज एक्स। अब जो पॉइंट आपको विजुलाइज करना है वो मेरे साथ समझिएगा। जब किसी ऑब्जेक्ट को आप लोग किसी वेलोसिटी से प्रोजेक्टाइल करते हो विद एन एंगल टू द सरफेस, तो याद रखिए हमेशा कि किसी भी पॉइंट पर आप लोग इसका एक्सेलरेशन देखना चाहते हो, तो दैट इज एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड जी।
इस पॉइंट पर देखोगे तो एक्सेलरेशन इज डाउनवर्ड जी, इस पॉइंट पर भी देखोगे तो क्या है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड जी। हर एक पॉइंट पर आप लोग देखोगे तो ऑब्जेक्ट पर एक्सेलरेशन लगे रहा होगा, डाउनवर्ड जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसको हम लोग बोल रहे हैं। तो उसी तरीके से आप इस पॉइंट पर भी देखोगे तो अब ये क्या है, दिस इज द डाउनवर्ड जी। एक बात थोड़ी सी मैं आप लोगों से समझना चाहूंगा कि ये एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है जी, और जी को अब इस बार मैंने वाई एक्सेस के अलोंग ले लिया है। अभी तक मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराए थे, दोनों क्वेश्चन में एक्सेलरेशन को एक्स लिया था और वेलोसिटी को वाई एक्सिस पर लिया था। इस बार मैंने उल्टा कर दिया। भाई ऐसा क्यों कर दिया, जब 2 क्वेश्चन ऐसे सिखाए थे तो इस टॉपिक में एक्सेलरेशन को भी मेरे को एक्स एक्सिस पर कंसीडर करना चाहिए था, बट मैंने इस बार उल्टा कर दिया। शायद आप लोगों को एक वेक्टर का पॉइंट याद होगा और मैंने वहां समझाया था आपको कि x और y दोनों, ये दोनों मायने नहीं रखते, हम ये मायने रखते हैं कि एंगल किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का जो भी दे रखा है, वेक्टर का एंगल कहां से बन रहा है। आपको अभी अभी पिछले वाले क्वेश्चंस में याद होगा मैंने क्या कहा था कि मैं एक्सेलरेशन के कंपोनेंट नहीं करना चाहता, मैं वेलोसिटी के कंपोनेंट करना चाहता हूं, इसलिए मैंने एक्सेलरेशन वाले को x ले लिया और दूसरे वाले को y ले लिया। तो उस तरीके से आप लोगों को एक पॉइंट, नया पॉइंट मिला कि हम लोग एक्सेलरेशन के कंपोनेंट नहीं करना चाहते, हम लोग कंपोनेंट करने चाहते हैं किसके, वेलोसिटी के कंपोनेंट। एक्सेलरेशन का इस बार भी आप लोग देखोगे तो y के अलोंग देखोगे, या तो y के अलोंग दिख रहा है या फिर इधर दिख रहा है। इधर कोई कंपोनेंट है ही नहीं एक्सेलरेशन का, नहीं है ना, तो कोई बात नहीं, नहीं करना था तभी तो। इसका मीनिंग यह है कि y एक्सिस पर डाउनवर्ड एक्सेलरेशन लगेगा, बट x एक्सिस पर इस साइड कोई एक्सेलरेशन नहीं है। ऐसा क्यों, उसका कोई वजह है, हो सकती है, आगे टॉपिक समझ में आएंगे आप लोग। ठीक है, इतना पॉइंट मैं बताना चाहता हूं, पहले इतना पॉइंट समझिए। अब इससे एक पॉइंट मिला मेरे को कि जब भी ऑब्जेक्ट को मैं देखूंगा तो इस वाले एक्सेलरेशन की वजह से ऑब्जेक्ट के मोशन यानी कि वेलोसिटी में वाई एक्सिस पर डिफरेंशिएशन मिलेगा मेरे को, मतलब वेरिएबल मिलेगा। वेरिएशन कहां मिलेंगी, केवल वाई एक्सिस पर मिलेंगी, एक्स एक्सिस पर एक्सेलरेशन का कोई भी फैक्टर नहीं रहेगा। और अगर एक्स एक्सिस पर एक्सेलरेशन नहीं है, इसका मीनिंग क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। दिमाग में कुछ आ रहा है क्या? मैं कह रहा हूं कि एक्सेलरेशन केवल और केवल वाई एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर नहीं है। और एक्स एक्सिस पर नहीं है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग यह है कि एक्स एक्सिस पर एक्सेलरेशन नहीं है, देन वेलोसिटी इज कांस्टेंट। बोलो बात समझ में आई? कोई वजह नहीं है। हाँ, वी कैन यूज इक्वेशंस ऑफ मोशन। चलिए, उम्मीद करता हूं ये पॉइंट समझ में आओ। तो अब एक पॉइंट देखो, जो चीजें आपने अभी तक पढ़ी थी, आप लोग एक्स एक्सिस पर विजुअलाइज करो। क्या करो? एक्स एक्सिस पर विजुअलाइज करो। किसी ऑब्जेक्ट को यू वेलोसिटी से किसी इस एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाते हुए फेंक दिया गया है, दैट इज यू कॉस थीटा। और y पर हम लोग देखना चाहते हैं तो इसका क्या होगा, दिस वन यू साइन थीटा, यस और नो। अब x एक्सिस पर मैं देखना चाहूं, x एक्सिस के अलोंग में देखना चाहूं, तो आप लोग देख रहे होंगे मेरे को एक वेलोसिटी मिली हुई है u साइन थीटा। x एक्सिस पर जो मेरे को वेलोसिटी मिली है वो u साइन थीटा, और ये कैसी होगी, कांस्टेंट होगी, या फिर मैं ये कहूं
यूनिफॉर्म मोशन कर रही होगी। क्या कर रही होगी? यूनिफॉर्म मोशन कर रही होगी। बोलो बात समझ में आई क्या? बट वाई एक्सिस पर कोई इसका फर्क पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि वाई एक्सिस पर एक्सेलरेशन की बात करूं तो एक्सेलरेशन ऑन एक्स एक्सिस दैट इज 0। क्या है? एक्स एक्सिस पर एक्सेलरेशन इज 0, कोई एक्सेलरेशन नहीं है। इसके बाद वाई एक्सिस की बात कर लूं तो मैं वाई एक्सिस पर जब भी मैं बात करता हूं तो एक बात याद होगी आप लोगों को। अब ये ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, इसको भूल जाओ। आपने किसी ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी से फेंका और इधर से लाइट डाल के देखी, और लाइट डालकर देखा तो इस साइड इस ऑब्जेक्ट जब ये ऊपर जा रहा होगा तो शैडो बनाएगा ऊपर की साइड। जब इस पॉइंट पर होगा तो यहां बनाएगा, इस पॉइंट मान लीजिए यहां होगा तो यहां पॉइंट बनाएगा, यहां होगा तो यहां बनाएगा, इस जगह पे होगा तब भी शैडो यहां पर बनाएगा। तो लाइट जब हम इधर से डाल के इसकी शैडो देखेंगे तो देखेंगे कि ये वाई एक्सिस पर पहले ऐसे ऐसे ऊपर गया था, फिर वाई एक्सिस पर नीचे आया है। ये पहले वाई एक्सिस पर ऊपर गया था, फिर वाई एक्सिस पर डाउनवर्ड आया है। ऐसा ही कुछ देखने के लिए मिला है मुझे अभी तक। तो वाई एक्सिस पर जब आप लोग इसके एक्सेलरेशन इसके मोशन को देखोगे तो आपको कुछ सरफेस से ये ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा होगा। आप ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इसके बाद डाउनवर्ड आता दिखाई दे रहा होगा। ये पहले ऊपर गया, फिर डाउनवर्ड नीचे आया है। लेकिन जब ये ऊपर गया है तो अब एक बात बताओ, इसको कौन सी वेलोसिटी मिली हुई है? जब ये ऊपर जा रहा है तो इस कंपोनेंट की वजह से वेलोसिटी मिली हुई है u sin थीटा। क्या? u sin थीटा। यानी कि अब u ऑफ y क्या है? दैट इज u sin थीटा है। बोलो पॉइंट समझ में आया? और अब एक्सेलरेशन की बात करूं तो जब देखो ये जो ऊपर जा रहा है तो क्या है? एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है। और जब ये नीचे आ रहा है तब भी एक्सेलरेशन क्या है? डाउनवर्ड है। यानी a ऑफ y इक्वल्स टू माइनस का g है। क्या है? a ऑफ y इक्वल्स टू माइनस का g। बोलो बात समझ में आई क्या? अब एक पॉइंट और मेरे को देखना है कि जब ये इस पॉइंट पर पहुंचा होगा तो इस समय पर इसकी वेलोसिटी क्या हुई होगी? vy इक्वल्स टू 0। बोला सर ये चीजें हम पढ़ क्यों रहे हैं? हम तो ये मोशन अंडर ग्रेविटी में पढ़े थे सारी चीजें, अब क्यों पढ़ रहे हैं? तो मैं कब कह रहा हूं कि आप पढ़ रहे हो? मैं तो रिवाइज करवा रहा हूं भाई। ये एक्स डायरेक्शन में मोशन था, ये वाई डायरेक्शन में है। अब इन दोनों को कंबाइंड करके हमने एक नया टॉपिक बना दिया, प्रोजेक्टाइल या फिर प्रोजेक्शन। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये पॉइंट समझ में आया। वहां आप लोग जब किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते थे और u वेलोसिटी से फेंकते थे तो ऊपर जाता v वेलोसिटी बनती, फिर नीचे आता फिर सेम वेलोसिटी पे आ जाता वो। लेकिन इस बार उसको बिल्कुल वर्टिकली अपवर्ड नहीं फेंका गया, इस बार उसको एक एंगल के साथ फेंक दिया गया। तो वो अब x पर भी मूव कर रहा है, अब वो y पर भी मूव कर रहा है। अब वो आगे भी जा रहा है और वो ऊपर y पे भी जा रहा है। तो x पर कौन से फैक्टर्स काम कर रहे हैं वो मैंने देख लिए, और y पे कौन से फैक्टर्स काम कर रहे हैं वो मैंने देख लिए। यानी x एक्सिस पर उसका एक्सेलरेशन नहीं है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से भाग रहा है। किससे? कांस्टेंट वेलोसिटी से, u cos थीटा से। लेकिन जब वो ऊपर जा रहा है तो वो ऊपर जाने के समय पर उसकी वेलोसिटी क्या है? v sin थीटा, u sin थीटा। तो अब आपको याद होगा जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम ऑफ फ्लाइट हम कैलकुलेट किया करते थे, टाइम ऑफ फ्लाइट में क्या करते थे? 2u/g करते थे। तो क्या टाइम ऑफ फ्लाइट में u की जगह पर जो इनिशियल वेलोसिटी है क्या लिख सकता हूं? u sin थीटा लिख सकता हूं क्या? बोलो 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 भाई, समझ में आया क्या? किसी को कोई कंफ्यूजन? आज से मैं देखूंगा कि मोशन, ये जो टॉपिक मेरे को, ये पॉइंट जो दिख रहा है, ये एक टॉपिक दिख रहा है मेरे को, क्या? मोशन अंडर ग्रेविटी। क्या दिख रहा है? मोशन अंडर ग्रेविटी।
अगर ये मोशन अंडर ग्रेविटी की तरीके से मेरे को विजुअलाइज हो रहा है, इसका मीनिंग ये मेरे को हेल्प कर रहा है पॉइंट्स को समझाने में। बोलो, किसी को कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑलवेज कांस्टेंट आप लोग किसी भी पॉइंट पर विजुअलाइज कर लीजिए, ठीक है। चलिए, तो इसमें आप लोग दो अजम्पशंस लिख लीजिए। अजम्पशन लिखिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट। सेकंड, एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल, ठीक है। देखो, आज इस सेशन में मैं आप लोगों को इतना ही लेकर चलूंगा। अगले सेशन को आगे डिस्कस करेंगे, आगे के फर्दर कॉन्सेप्ट्स जितने भी हैं। देखो, जो चीज जहां पढ़ाई जाती है वहीं पढ़ाएंगे ना, ठीक है। बस ये समझ लो, क्योंकि आप जब देख रहे हो कि 2D मोशन कर लोगे तो वहां पर एयर रेजिस्टेंस भी तो होगी, है ना। तो एयर रेजिस्टेंस होगी तो आप लोग बोलोगे सर ये फिर एप्लीकेबल नहीं है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इनको अजम्पशंस लेके चलेंगे प्रोजेक्टाइल में। चलिए, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।